नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। आज से हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं सीटीईटी के लिए। तो ये हमारे मैथ का जो है ये पहला वीडियो है। तो आज से मैथ में एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, शुरुआत किए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग संख्या पद्धति से स्टार्ट किए हुए हैं। शुरुआत से देखिए, सीटेट का मैथ जो है बहुत ज़्यादा भारी नहीं रहता है, इससे में बहुत उतना हल्का ही रहता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग सब दिन पढ़ते आ रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस देखते जाइए आप लोग। संख्या पद्धति में देखिए दो तरह से, एक दशमिक प्रणाली है और एक संख्यांकन प्रणाली है। संख्यांकन प्रणाली से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन आता है। देखिए दशमिक प्रणाली में 10 संकेत पर डिपेंड है, एक 0 से लेकर के और 9 तक, ये इतना पर ही। बस दशमिक प्रणाली में 10 अंक है, जिसमें सबसे छोटी 9 सबसे छोटी 0 है और सबसे बड़ी 9 है। तो बस इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस पढ़ना तो है हमको संख्यांकन प्रणाली थोड़ा सा देख लेते हैं। तो संख्यांकन प्रणाली में आप लोग दो देख रहे हैं, एक है भारतीय प्रणाली और एक है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आप देख रहे हैं, यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो देखिए इसका मेन है, भारतीय प्रणाली में हम क्या करते हैं, भारतीय प्रणाली हम लोग सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं, रोज़ उसका यूज करते हैं दैनिक जीवन में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का यूज हम ज़्यादातर नहीं करते हैं। ये सब क्या होता है, बड़े बड़े गणना जब होता है उसमें, जनसंख्या सब में, उसमें ये सब यूज होता है। तो देखिए भारतीय प्रणाली में हम क्या करते हैं, इसको भारतीय प्रणाली को जो है पढ़ने का एक तरीका है, अपना सब जो पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 सब दिन से रटते आ रहे हैं, वही तो है ये। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इसी तरह से है। बस इस तरह से लाख, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है कि यहाँ तक तो सेम होता है, यहाँ तक इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में भी क्या होता है, यहाँ तक सेम होता है। इकाई इसमें भी होगा, दहाई इसमें भी होगा, सैकड़ा इसमें भी होगा, हज़ार इसमें भी होगा, 10,000 इसमें भी होगा। 10,000 के बाद जो है इसमें 100,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10,000, 100,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। उसके बाद मिलियन, क्या आ जाएगा, मिलियन। उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। इस तरह से इसमें आगे बढ़ता है। समझ गए आप लोग। तो देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से आगे बढ़ता है। और इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह से बढ़ते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है 9, 6, 3, 2, 4, 6, 8, 5, 3। ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। इसको बोलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय, पहले भारतीय प्रणाली में लिख लीजिए। पहले भारतीय प्रणाली में किस तरह से लिखेंगे, एक ट्रिक है कि भारतीय प्रणाली में हम सबसे पहला कोमा जो है तीसरे बिंदु पर देते हैं, तीसरा अंक पर देते हैं। उसके बाद जो है दूसरे अंक पर हम देते जाते हैं। जितना आगे रहेगा 2 अंक पर हम करते जाएंगे। और यहीं पर जो है 9, 6, 3, 2, 4, 6, 8, 5, 3, इसी को बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखने के लिए। तब हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एक उसका जो ट्रिक है वो है कि 3 पर हम कोमा लेते हैं। पहला कोमा 3 अंक पे, फिर दूसरा भी 3 अंक पे, तीसरा भी 3 अंक पे, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, सो देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देख रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। 10 अरब, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इसके बाद नील, पद्म, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो इतना समझ लीजिए। इसका अब नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखने के लिए अगर बोले तब क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, 96 करोड़ होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 96 करोड़, 96 करोड़ हो जाएगा। और क्या है, 32 लाख हो जाएगा। 96 करोड़, 32 लाख, उसके बाद 800 थे, 32 लाख, 46,000 हो जाएगा।
46,000 हो गया, और जो है 853, क्या हो गया 853। चलिए इतना समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, अगला ये देखते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यहाँ पे था मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 3-3 अंक पे होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे 963 मिलियन। क्या हो जाएगा 963 मिलियन। 963 मिलियन पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे 246,000, 246,000 और 853। क्या पढ़ेंगे 853। समझ गए 853। देख लिए अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन देगा, समझ गए। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है वो हम देख रहे हैं, देख लेते हैं। इससे जुड़े जो है एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है 15,703 को किस तरह से हम लिखेंगे। 15,703। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि भारतीय पद्धति में ये है, तो भारतीय पद्धति करोड़ जब भी आया तो भारतीय पद्धति, मिलियन बिलियन रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता है। तो मिलियन करोड़ आया है तो इसमें ये पद्धति हम अपनाएंगे, भारतीय पद्धति। तो देखिए इसमें सब में से बैठा के देखेंगे करोड़ कहाँ पे जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हो गया। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये लाख तक ही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये इतने, ये भी लाख तक ही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये भी कट गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब जो है पद्धति है उस पर हम बैठाएंगे। ट्रिक क्या होता है, तो पहला कोमा 3 पर देंगे, उसके बाद 2-2 पर हम करेंगे। तो अब देखिए 15 करोड़ बोल रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ हो गया। 15,703 ये आंसर इसका हो गया। अब एक क्वेश्चन है कि ये देखिए, इसे ऐसा क्वेश्चन है, इसको बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कितना, कैसे लिखेंगे इसको। ये इसको देखिए, तो इसको किस तरह, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का हम नियम बता चुके हैं। 3-3 अंक पे हम कॉमा देंगे। क्या करेंगे 3-3 अंक पे। देखिए इकाई, दहाई, इसको पढ़ने का तरीका भी हम बताएं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से पढ़ते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन है तो 78 मिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 78 मिलियन। उसके बाद 921,000, क्या हो जाएगा 900, 9 दे सकते हैं, 900 कितना 921,000 और 92 देख लिए इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, इसको बोला गया है कि किस तरह से लिखेंगे भारतीय पद्धति में। ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो इसको पढ़ना जरूरी है, सिलेबस में है तो पढ़ना जरूरी है। तो देखिए इसको भारतीय पद्धति में कि पहला कोमा 3 पे देंगे, फिर उसके बाद 2 पे। तो इतने कि इसको कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 4,07,928 इसको हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे 4,07,000 और 900, या ऐसे 9 भी लिख सकते हैं और 9 भी लिख सकते हैं, 928 928। तो चलिए संख्या पद्धति से आप देख लिए भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से कैसा क्वेश्चन आता है वो भी दिखा दिए, और इसके बारे में भी बता दिए कि किस तरह से इसको पढ़ना है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को किस तरह से पढ़ना है। चलिए अब अगला टॉपिक जो है वो हम जो है संख्याओं के जो है मान, संख्या जो बड़ी संख्या छोटी संख्या होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या। इससे क्वेश्चन हर एक बार आया हुआ है क्वेश्चन, और आएगा ही निश्चित, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले जान लेते हैं कि बड़ी संख्या क्या होती है और छोटी संख्या। देखिए तो आपको पता होगा कि 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या पता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि आपको अगर पूछ दे कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है,
अच्छा एक चीज जान लीजिए, संख्याओं को सबसे पहले जान लीजिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वैसी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से और डॉट डॉट आगे अनंत तक जाएगा। फिर होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूछ दे तो पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या वैसी संख्या होता है जो 0 से शुरू होता है, इस तरह से आगे बढ़ता है अनंत तक। पूर्ण संख्या देख लिया, 0 से शुरू होता है। उसके बाद जान लीजिए कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या को मिलाकर के जो पूर्णांक संख्या बनाया जाता है। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के मेल से बनता है। जैसे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 0 रहेगा, 0 के दाहिना साइड संख्या रेखा आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा है, यहाँ के बीच में 0 होगा, इधर 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ेगा, इधर -1 -2 और -3 इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जब संख्या रेखा पर मूल बिंदु से जब दाईं ओर जाते हैं तो धनात्मक होता है और बाईं ओर आते हैं तो ऋणात्मक होता है। इतना समझ गए। पूर्णांक संख्या के बाद जो है समझिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो अपने जो खुद से कटे, खुद से और एक से, खुद और एक के अलावा किसी और से कटे, किसी और से कटे तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे है 9, 9 क्या है, भाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसलिए जो है अपने आप से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, समझ गए। तो ये क्या है, भाज्य संख्या। जो 1 से ज्यादा संख्या से कटे उसे हम जो क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद से कटे और 1 से कटे। खुद अपने आप से कटे यानी कि खुद से और 1 से कटे। जैसे में 2 हो गया, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है दोस्तों। ये सम है और अभाज्य भी है, ठीक है। तो ऐसे में पूछ देता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सम अभाज्य संख्या क्या है, ये 2 है। तो 2 हुआ यहाँ पे। उसके बाद अभाज्य संख्या में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह से आगे बढ़ती है। इसमें से देख लीजिए कोई भी संख्या जो है, कोई भी जो है 1 से, या तो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा और उसके अलावा किसी और से ये नहीं कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या समझ के। उसके बाद सम संख्या जान लीजिए, सम संख्या। ये सब बेसिक है दोस्तों, ये जानना जरूरी है। संख्या के बारे में आप नहीं जानिएगा तो मैथ में क्वेश्चन आ जाता है कि 4 सम संख्याओं को जोड़ने पर, 5 विषम संख्याओं को जोड़ने पर, 4 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर, तो ये जानिएगा, उसके बाद ही ना आप कर पाइएगा। ठीक। सम संख्या वो होती है जो 2 से कटे, जो 2 से विभाजित हो। क्या हो, 2 से विभाजित हो या कटे, जो 2 से विभाजित हो। जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से आगे बढ़ेगा। उसके बाद विषम संख्या जानिए। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे, जो 2 से नहीं कटे उसे क्या कहते हैं हम, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से आगे बढ़ेगा। अच्छा पूछ देगा कि सबसे छोटी जो है विषम भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछ दे तो क्या करिएगा, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है वो 9 होगा। क्योंकि 9 जो है विषम भी है और ये भाज्य भी है। क्योंकि भाज्य जो खुद से और 1 के अलावा और किसी और से कटता है। तो 9 जो है देख लीजिए 3 से भी कटेगा, अपने खुद से कटेगा और 1 से भी। इस तरह से पूछ सकता है सबसे छोटी जो है विषम भाज्य संख्या कौन सी है। और पूछ सकता है सबसे छोटी जो है विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है 3। समझ गए। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको जानना जरूरी था।
परिमेय संख्या और परिमेय संख्या इसमें उतना मायने नहीं। परिमेय संख्या जिसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, ये q इक्वल टू नोट 0 होना चाहिए, और अपरिमेय संख्या में जो है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए इतना समझ गए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है बड़ी संख्या और छोटी संख्या, यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो 1 होगा, और सबसे बड़ी अनंत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, और सबसे बड़ी अनंत होगा। इसमें एक चीज पूछ सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि जितना भी पूर्ण है वो इसमें है। जैसे 1 से लेकर के है इसमें भी, तो 1 इसमें भी है, तो ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत में 0 नहीं है, इसीलिए। चलिए इतना समझ गए, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक चीज समझते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, ये बेसिक जानना जरूरी है, उसके बाद ही क्वेश्चन बने। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी क्या होगा? एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा बताइए। एक अंक कहाँ से चालू होता है? 1 से लेकर के 9 तक होता है, तो सबसे छोटी 1 हो जाएगा, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 9। इतना ध्यान रखिएगा। फिर 2 अंक की छोटी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 2 अंक की जो है सबसे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 2 को 9। 3 अंक की पूछ दिए छोटी, 3 अंक की छोटी 100, और बड़ी जो है 3 अंक की सबसे बड़ी जो है वो क्या है? 3 को 9। तो एक चीज देख रहे हैं क्या पैटर्न लग रहा है कि छोटी में जो है, तो यहाँ पे चलिए 1 अंक की छोटी, बड़ी में देख लीजिए, बड़ी में देख लीजिए 1 अंक की बड़ी में 1 गुना, 2 अंक की बड़ी में 2 गुना, 3 अंक की बड़ी में 3 गुना, 4 अंक की बड़ी होगा तो 4 गुना, 5 अंक की बड़ी 5 गुना, 6 अंक की बड़ी 6 गुना। तो ये पैटर्न इसका होता है, याद रखिएगा, इसको कभी नहीं भूलिएगा आप। जितना अंक का बड़े पूछते उतना 9 होगा। और छोटी पूछे, देखिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर एगो 0। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की तो पूछेगा नहीं, 2 अंक की सबसे छोटी तो 1 पर एगो 0। 2 अंक का पूछे तो 1 पर एगो 0। 3 अंक का पूछो तो 1 पर 2 गो 0। 4 अंक का पूछो तो 1 पर 3 गो 0, और 5 अंक का पूछो तो 1 पर 4 गो 0। एक एक कम करते चलेंगे। 4 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो 1 पर 3 गो 0, और 4 अंक की बड़ी संख्या बता दिए हैं कि 4 गो 9। चलिए ये तो समझ गए आप लोग, एक पैटर्न इसका समझ गए कि जय अंक की छोटी पूछे, जितना अंक की छोटी पूछे तो 1 पर उतना कम 0 रख देंगे, और जितना अंक की बड़ी पूछे तो उतना 9 लिख देंगे। इतना तो समझ गए, इतना समझ गए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे में अब आगे इससे जुड़ी क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर पूछ दे कि 1 अंक की टोटल कितनी संख्या है, ये तो मुंह जबानी हम बता देंगे। 2 अंक की कितनी संख्या है, अब यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो 2 अंक की टोटल कितनी संख्या है, इसको निकालने के लिए हमें 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की नहीं, हाँ 2 अंक की सबसे, अगर पूछ दे टोटल 2 अंक की कितनी संख्या है, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या में से घटा देंगे। जैसे 2 अंक की टोटल कितनी संख्या है पूछ दे, तो इसको हम हटा देते हैं, उसके बाद हम दिखा रहे हैं। चलिए अगर क्वेश्चन दे दे कि 2 अंक की संख्या प्रति में 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है। चलिए तो संख्याएं हैं होगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए 2 अंक की पूछ रहा है, तो 2 अंक की सबसे बड़ी क्या होता है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 × 9, और 1 अंक की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या 1 × 9।
इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 90। 90 हो गया। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा संख्या, 90 हो गया। और इसका एक तरीका और है, अगर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब 2 अंक की बड़ी क्या हो जाएगा, 2 गुना 9, और 1 अंक की 2 अंक की, इसी 2 अंक की छोटी, 2 अंक की छोटी संख्या कितना होता है, तो 10। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 में से 1, 9 में से 1 गया 8, हुआ इतना 89। इसमें क्या करेंगे, हम 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 90। अब देख लीजिए टोटल जो है 90 हो जाएगा संख्या। अब देख लीजिए, वैसे भी करके देखेगा तो 10 से चालू होगा, इधर 10 एगो हो गया, और उधर जो है उधर 99 से 100 तक में एगो घट जाता है, तो इसको एगो इधर हटा ही दीजिए, तो बीच में कितना हो जाएगा, टोटल 90 ही ना होगा, समझ गए। वैसे देखिए 10 एगो हुआ, 11 से लेकर के 20 तक 10, उस तरह से 11 21 से लेकर के इस तरह से करिएगा तो टोटल 90 संख्या आएगा, समझ गए। चलिए अब इसी तरह से पूछ देगा। अब पूछ दे इसी तरह से कि 3 अंक की टोटल कितनी संख्या है, यहाँ पे दे दे कि 3 अंक की, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 3 अंक की सबसे बड़ी लिख देंगे 3 गुना, और 2 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे बड़ी 2 गुना, घटा देंगे 0 0 9, टोटल कितना है, 900 है। या तो उस दूसरा विधि से भी आप बना सकते हैं, 3 अंक की सबसे बड़ी 3 गुना, और 3 अंक की सबसे छोटी 1 पर 2 0, और उसको घटा देंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, तो इसमें सबसे ये सभी संख्या जो है निकल जाएगा। इसी तरह से 4 अंक 5 अंक 6 अंक आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देखिए, बोलेगा कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की सबसे छोटी संख्या को जोड़ने से बनी संख्या, इस तरह से पूछ सकता है। चलिए वो क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख देते हैं, उसके बाद हम बताएं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, इससे जुड़ी क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और कब आया है वो देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपको 2014 में पूछा गया। ये कब पूछा गया है, 2014 में। और जो है, और ये जो है ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या, हिंदू अरबी संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देख लीजिए 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या अभी बताया हुआ है कि 4 गुना 9, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछ रहा है, तो योग 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 2 0, हम बताए थे। 5 अंक की छोटी संख्या तो 1 पर 4 0, 10 अंक की छोटी संख्या तो 1 पर 9 0, इस तरह से बना दें। अब इसको जोड़ देंगे हम, कितना होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा 9, और एक 10 का 0 हासिल 1, और 9 और 1 10, इतना हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,099, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,099, समझ लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर हिंदू अरबी संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। इससे पहले हम बताए हैं कि सबसे पहले 4 अंक की बड़ी निकाल लेंगे। 4 अंक की बड़ी क्या हो जाएगा, 4 गुना 9। 4 अंक की छोटी, 2 विधि है, आप 3 अंक की बड़ी भी ले सकते हैं। छोटी 4 अंक की छोटी 1 पर 3 0, 9 घटा दिए 9 घटा दिए 9 घटा दिए, 9 में से 1 गया 8। इसमें क्या करेंगे, फिर 1 हम जोड़ देंगे, 0 9 1 10 का 0 हासिल 1 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 9, टोटल इतना आंसर होगा। समझ गए। दूसरा विधि क्या था, इसी 4 अंक की बड़ी में से 3 अंक की बड़ी को हम घटा देते, हाँ 3 अंक की बड़ी में से हम घटा देते, तो 0 0 0 9, कितना आ जाएगा, 9 पर 3 और 0, इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में स्थानीय मान और जातीय मान से जुड़े हम चैप्टर लेकर के आएंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कुछ इससे जुड़े, इस सब से जुड़े क्वेश्चन भी उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।